आई थिंक ये यूट्यूब टीचर्स और मीडिया का कंट्रोवर्सी आप लोग देख ही रहे होंगे। अगेन कंट्रोवर्सी से हमें कोई मतलब नहीं है, बट कुछ बातें, कुछ रियलिटी हमें समझना पड़ेगा। एज ए इंडिविजुअल हमारे लाइफ में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब हमारे थॉट होते हैं जिनके बेसिस पे हम सोसाइटी को, लोगों को, हर एक चीज को जज करने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को भी जज करते हैं। पैरामीटर कैसे बिल्ड होते हैं? पैरामीटर बिल्ड होता है हमारे फैमिली के थॉट से, यानी कि फैमिली हमारे जैसे ग्रो करती है, ऐसे ही सोसाइटी का सर्टेन थॉट होता है, ऐसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम वो हमें थॉट देता है, और इस तरह से जो है हमारे पैरामीटर्स में यही पैरामीटर हमें कहीं ना कहीं सेलेक्टिव एंड कंफर्मेटिव बायस बनाती है। और सेलेक्टिव एंड कंफर्मेटिव बायस का मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव एंड कंफर्मेटिव बायस, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे माइंड में पहले से ही रिजर्व हो, काइंड ऑफ पहले से ही जिन इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानते हैं उन्हीं बातों को हम लोग समझते हैं। ठीक है। कंफर्मेटिव बायस यानी कि काइंड ऑफ जैसे मैं किसी को हेट करता हूं, मैं चाहता हूं कि वो उस व्यक्ति का मतलब लॉस हो, और अगर उससे रिलेटेड कोई लॉस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज हम लोग देखने लगते हैं तो वो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, एंजॉयमेंट आता है। तो इससे तो आप परे नहीं हो सकते हो, इससे परे नहीं हो। इससे परे होने का मतलब यही है कि आपका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जहां पे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी प्रॉपर वे से वर्क कर सके। अदरवाइज यू विल ऑलवेज गेट ट्रैप्ड इन सच अ सिचुएशंस। आप इस सिचुएशन में हमेशा ही फंस जाओगे। सेकेंड थिंग, एक होता है सोसाइटी में रिलेटिव डिप्रीवेशन। रिलेटिव डिप्रीवेशन, इसका मतलब भी समझाता हूं मैं। रिलेटिव डिप्रीवेशन इसी टर्म, इसी एग्जिस्टेंस जो सोसाइटी या फिर लोगों में, हर एक चीज में जो ये एग्जिस्ट करता है, इसी का फायदा उठाकर हमें जो है मैनिपुलेट किया जाता है। अगेन, जब हम लोग थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वीक रहते हैं, वी ऑलवेज गेट सर्टेन बायस्ड कह लो, या फिर सम फॉर्म ऑफ मैनिपुलेटेड। सो व्हाट इज रिलेटिव डिप्रीवेशन? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं, सपोज करिए कि एक गिलहरी है, गिलहरी ने जाके हाथी को चैलेंज किया कि चलो जो है हम लोग रेस करते हैं, बट रेस ये है, रेस काइंड ऑफ ऐसा है कि हमें पेड़ पे चढ़ना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि गिलहरी जो है अच्छे से चढ़ जाएगी और हाथी जो है नहीं चढ़ पाएगा, तो हाथी उसमें अपने आप को डिप्राइव फील कर सकता है, यार गिलहरी तो बहुत फास्ट है। ऐसे ही कछुआ आके हाथी को चैलेंज कर दे, या फिर कछुए को खरगोश कर दे, है ना, खरगोश को कछुआ कर रहा है तो चलो पानी में। मींस देयर इज ऑलवेज रिलेटिव डिप्रीवेशन इन सोसाइटी। इसी का इस्तेमाल करके हमें, आपको जो है मैनिपुलेट किया जाता है। कभी भी, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट, कोई भी टीचर, कोई भी XYZ टीचर जब अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है, सी देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम पे क्रिटिसाइज करना ऑब्वियस बात है, वो चलेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी पर्सन, किसी पार्टी, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, टीचर का काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बात यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हिस्ट्री उठा के चेक करिए तो जितने लोग आइडियोलॉजी के कारण जो मारे गए हैं वो कहीं ज्यादा है, न्यूक्लियर बम वगैरह से जो मारे जाते हैं। वॉर का कोई मेन कॉज होता है आइडियोलॉजी, इंक्लूडिंग अभी प्रेजेंट टाइम में चाहे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसका फाउंडेशन, अगर कोई बैकग्राउंड आप चेक करने जाओगे तो उसके पीछे आइडियोलॉजी। सो टीचर्स की ड्यूटी है, इफ दे आर टीचिंग पॉलिटिकल साइंस और ऑल दिस थिंग्स, दे हैव टू टीच आइडियोलॉजी, दे डोंट हैव टू बी पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बायस या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन अपना देने लगे। प्रॉब्लम यही होता है, व्हेन दे स्टार्ट टू शेयर देयर ओपिनियन, तो ये वही करने लगते हैं, मींस आपके पैरामीटर्स को बिल्ड करने लगते हैं, आपके पैरामीटर्स को बिल्ड करने लगते हैं, और यही पैरामीटर आपका थिंकिंग बेस हो जाता है, और आप जाके लोगों से बहस करने लगते हो। सो पहली बात ये, इट्स योर लाइफ आपका जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आप 1 साल 2 साल, उस टाइम का सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ इज मच बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड है, और काफी चीजें आपको लाइफ में जीना है। अगर आपने लाइफ में रॉन्ग ट्रैक या फिर किसी रॉन्ग चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ते हो, तो जो सबसे ज्यादा हाईली डिसएडवांटेज कोई पर्सन होगा, सबसे पहले आप होगे। यू मींस आपके रॉन्ग इंफॉर्मेशन का अगर कोई सबसे ज्यादा विक्टिम अगर होगा, वो आप होगे। देन योर फैमिली, सेकंड फैमिली, तो आप फैमिली का इंपैक्ट थोड़ा सा बड़ा समझ सकते हो, अल्टीमेटली आपको ही इंक्लूड किया जा रहा है। फैमिली, देन सोसाइटी, देन कंट्री, एंड व्हाटएवर, जहां पे भी आप एंटर करना चाहते हो। सो दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज है तो आइडियोलॉजी है, और उसको भी अगर आपने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, सो नो डाउट इट डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इंक्लूडिंग योर फैमिली लाइफ, सोसाइटल लाइफ, एवरीथिंग। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल साइंस यानी कि गवर्नमेंट के पहले फंक्शन को समझ लो। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, एक बेसिक बात जान लो, हमारे कंट्री को रन किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सो इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पर्सन, कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको रन करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है पॉलिटिशियन से, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, इफ दे डू एनीथिंग रॉन्ग, तो इनको क्रिटिसाइज करने के लिए अपोजिशंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट मीडिया है। इट्स नॉट ड्यूटी ऑफ टीचर्स, ये कहीं से भी टीचर्स की ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट में टीचर्स जो है आपके लाइफ को बिल्ड कर रहा है। अगर वो टीचर्स किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा भी पॉलिटिकल बायस्ड है,
आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। आप किसी भी हाई लेवल के टीचर से जाके अगर आप मिलिए, कभी आप जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उनके प्रोफेसर से आप बात करिए, आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं, कितने ही वो जो है, ऐसा नहीं कि उनका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होगा, दे हैव इवन उनका कोई गवर्नमेंट से खुन्नस भी होगा जो भी, बट दे डिस्कस इन प्राइवेट, मींस अपने ग्रुप के साथ, अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट व्हाइल टीचिंग दे आर नॉट गोइंग टू टीच कि ये पर्टिकुलर पार्टी, उनका काम है ही नहीं पहली बात तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशंस जो है वर्क करता है, एक एक काम जो है इंस्टीट्यूशन करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज इनके काम को जो है क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। हमारी कंट्री में अपोजिशन है, अपोजिशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ समहाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मैं कह रहा हूं एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपके लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है, फॉर द टाइम बिंग हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर कोई रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया तो हमारा इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतना इनफ स्पेस देता है कि आगे चल के इस रॉन्ग एक्शन को भी करेक्ट किया जा सके। तो आपको पहले इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस पे बिलीव करना पड़ेगा, एंड ट्रस्ट मी, ये कोई भी हमारे कंट्री में अगेन आप समझो, क्रिटिसाइज सिर्फ ये करें पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशंस, मीडिया, आपको क्रिटिसाइज करना अपने लेवल पे करो, लेकिन आप टीच करते वक्त मत करो। अगर ट्रस्ट मी, आप किसी भी ऐसे टीचर को अगर आप देख रहे हो, प्लीज उससे डिटैच हो जाओ, अदरवाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगेन आपको इसलिए मजा आता है क्योंकि आप कंफर्मेटिव बायस्ड होते हो। कंफर्मेटिव बायस्ड हो सकता है आपके पेरेंट्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट हो, तो आपका अपब्रिंगिंग जो है ये सुनते हुए आया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज खराब है, चाहे सपा खराब है, चाहे कांग्रेस खराब है, चाहे बीजेपी खराब है। भाई ये आपका काम नहीं है। दैट मेक्स यू कंफर्मेटिव बायस, मींस अगर उनका कोई लॉस, कोई बुराई बात करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे दुनिया में नो डाउट जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, वो यही करेगा कि दुनिया में अगर कोई बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। हाँ, अभी इसको और भी ज्यादा रिफाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो लॉ वगैरह बनाए जाते हैं, कई सारी चीजों में रिफॉर्म करना है, वो ठीक है, लेकिन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे स्ट्रॉन्ग किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने, अगेन सुप्रीम कोर्ट नॉट एज ए पर्सन, किसी पर्सन को पिक मत कर लेना कि ये फला जज ने ऐसे किया, उससे कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन, कोई जज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। हाँ, अब आ जाती है कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, प्लीज गवर्नमेंट को आपको क्रिटिसाइज करना है ओनली बेस्ड ऑन डेटा। कोई भी चीज पे आपको क्रिटिसाइज करना, आप डेटा पे जो है करो, और डेटा आपको कहां से मिलेगा? इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे है जहां पे हम हर साल इकोनॉमिक सर्वे जो है रिलीज किया जाता है। प्लीज अगर आपको इतना ही शौक है, कोई टीचर भी अगर इतना ही शौक है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठा के पहले का और अभी का कंपेयर करके रख लो, बात खत्म। इकोनॉमिक डेटा। और अगर इतना भी नहीं समझ में आता तो आज के टाइम में तो वैसे भी बहुत सारे एआई है, एआई के थ्रू अपने डेटा को चेक कर लो कि इस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे क्या होता था, और खूब इश्यू जो भी बनाना है बनाओ। अगेन कोई पेपर का लीक होना, नो डाउट इट्स अ काइंड, इस पे जो भी प्रोटेस्ट करना है, ये सब चीजें जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये सब चीजें जेन्युइन, इन पे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इन सब मुद्दों से हट के कुछ अलग मुद्दों पे डिस्कस करने लगते हो, इसी को कहते हैं बायस्ड होना, और अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस, अपने पॉलिटिकल थॉट को जो है डिलीवर करना, जो कि एक टीचर की ड्यूटी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई आके आपको डिफेंड भी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है उनकी बातों को, या जो भी मीडिया में बोली है उनकी बातों को डिफेंड करे, ट्रस्ट मी, वो दो कौड़ी के ही टीचर है, उनसे आप खुद को बचाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपकी लाइफ जो है, सिर्फ ये जो आप प्रिपरेशन का टाइम है बहुत ज्यादा कितना होगा, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स आप अपने 5 ईयर्स को डिस्ट्रॉय करके अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे किसी भी गधे टीचर से पढ़ो, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता है। और आप इस चीज का आउटकम भी आप देखोगे, क्योंकि ये चीजें ब्रेक करना, कंफर्मेटिव बायस, अपना सेलेक्टिव बायस, इसको ब्रेक करना लगभग इंपॉसिबल रहेगा, लगभग इंपॉसिबल। क्योंकि ये ब्रेक तभी हो सकता है जब आप नॉलेज, और नॉलेज जो है सिर्फ एक चीज नहीं होता कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाओ तो एनफ है। नॉलेज जो है काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड होता है। एक पर्टिकुलर मुद्दे का अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझे कंटेन करना है, कोई भी एक इशू है, तो उसके मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम किसी भी मुद्दे को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे कंट्री का जियोग्राफिक लोकेशन ऐसा है कि जो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इसको इंपॉर्टेंस देता है। बात समझ लो, ऐसे बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल हमारे जियोग्राफिक लोकेशन के ही कारण जो है यहाँ के लोगों का जो एक जानवरों के साथ अटैचमेंट है, जो गाय को माता कहते हैं, उसके पीछे सारा ज्यादा हिस्टोरिकल। अब अगर आप नहीं समझोगे तो नो डाउट आप गलत डिसीजन लोगे, है ना। तो सलाह यही है कि ऐसे गधे लोगों से अपने आप को दूर रखो, सही तरीके से एजुकेशन को अपना गेन करो। और वैसे भी टीचर्स को इन सब मुद्दे पे तो बोलना ही दीजिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को पहचानो। और एक चीज और इतना याद रख लो कि जब आप एक सर्टेन टाइम पे, क्योंकि सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जब आप एक सर्टेन टाइम पे रिलीवेंट होते हो, स्पेशली मैं उन टीचर्स को बोल रहा हूँ, ठीक है, जो टीचर्स एक सर्टेन टाइम पे रिलीवेंट होते हैं, इमीडिएटली कुछ समय बाद वो इररिलेवेंट भी हो जाते हैं।
ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये इररिलेवेंट होते रहते हैं, दे स्टार्ट टू डू समथिंग इररिस्पॉन्सिबल वर्क। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और वो काम रिप्लेसेबल है, somebody अगर उसको कोई इजी वे से रिप्लेस कर सकता है, यू आर ऑलवेज वल्नरेबल। चाहे आपने पहले के जो रोस्टर्स देखे होंगे, रोस्टर्स के भी टाइम आए, अब वो चेंज हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं नए रोस्टर्स के द्वारा, नए यूट्यूबर्स के द्वारा। तो जो पीछे जा रहे हैं उनकी इररिलेवेंट एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। सो इन सब चीजों में नहीं जाना है। हमारे देश के लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। हमें जो है एक जॉब सीकर कम्युनिटी से जॉब क्रिएटर कम्युनिटी को बिल्ड करना है। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें लॉजिकल माइंड चाहिए, लॉजिकल माइंड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन चाहिए कि हर चीज को हम लोग अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सके और हमारा एक विजन क्लियर हो जाए ताकि हम लोग अपने लाइफ में कुछ बेहतर बना सके। सो वी हैव टू मूव फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। और इसके लिए एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू जो पॉलिटिकल थियरीज है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। अदरवाइज नो डाउट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने लाइफ में आइडियोलॉजीज के कारण आप खुद पीछे जाओगे, है ना? तो इस चीज को ध्यान दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं।